चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन फिर भी बाकी दोनों से कंपैरिजन में काफी आसान है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, मतलब रूही को घूमने का शौक है, वो 300 किलोमीटर गई टू हर होम, उसे घर से, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। मतलब कुछ दूरी वो ट्रेन से जाती है, कुछ दूर वो ट्रेन से जाती है, कुछ दूर वो बस से जाती है। आई बात समझ में। इफ सी टेक्स 4 आवर्स, मतलब जो 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, और रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बचाओ कितना 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 कितना। देखो भाई टोटल 300 किलोमीटर था, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से आती है तो भाई कितना बच गया, 240। और किससे जाएगी, बस से। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर थी ट्रेन से तो भाई कितना बच गया, और रिमेनिंग बाय बस, बाकी बच गया 200 किलोमीटर, क्योंकि उसे कितना जाना था, 300 किलोमीटर टोटल में। ठीक है, तो उसे सी टेक 10 मिनट लॉन्गर, उसे 10 मिनट और लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की बस की स्पीड सेपरेटली। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड अलग अलग। तो जो चीज हमें निकालनी होती है वर्ड प्रॉब्लम में, हम उसे ही एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक काम कर लेता हूं मैं, तो लेट करना शुरू करता हूं। तो लेट, और मुझे क्या लेट करना मुझे पता लग गया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसमें क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। वो क्या है हमारा, x किलोमीटर पर आवर, कि भाई वो जाएगी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द स्पीड ऑफ बस, इसे मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया मैंने, y किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बस भाई मैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। और यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसने तो हमें सारी बातें हैं वो दे रखे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो निकालने की कोशिश करते हैं। भाई देखो पहला केस समझते हैं। अब उसे जाना था 300 किलोमीटर, और वो पार्शियली जा रही है बस से और ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगर कब, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर जाते हो किससे, ट्रेन से। यहां से बनाता हूं टाइम टेकन का फॉर्मूला। टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो 60 किलोमीटर गई है ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर कितना आ गया डिस्टेंस, वो भी किससे, जो वो गई है ट्रेन से। और ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, अपॉन में क्या आ जाएगा, x, प्लस में अब वो टाइम टेकन, मतलब वो टाइम जो उसने लिया है बस में ट्रैवल करने के बाद, बस में ट्रैवल करने के लिए। तो 60 किलोमीटर चली गई वो ट्रेन से, भाई कितना बच गया, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर क्या गया, वो डिस्टेंस जो किससे गई है, वो बस से। और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, जैसे y मान लिया, बराबर आ गया। तो टोटल मिला किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा किसके, 4 के। मतलब क्यों, क्योंकि ये वो टाइम टेकन है जो उसने कहां पे स्पेंड किया है, ट्रेन में। ये वो टाइम टेकन है जो उसने कहां पे स्पेंड किया है, बस में। दोनों मिला कितना टाइम टेकन स्पेंड हुआ है, 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब अगली बनाता हूं मैं। अगली में उसने क्या बोला, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से आती है तो 100 किलोमीटर ये वो डिस्टेंस जो ये ट्रेन से। अब ट्रेन की स्पीड क्या है, x, तो ये वो टाइम टेकन आ गया जो उसने कहां पे दिया है, ट्रेन में, अगली केस के हिसाब से। प्लस में अब बाई कितना बच गया, उसे ट्रैवल करना था सिर्फ 300 किलोमीटर, तो बाकी बच गया 200 किलोमीटर, वो किसे जाएगी, वो बस से। और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर। तो ये वो टाइम टेकन आ गया जो जितनी देर हो रही है बस में, अकॉर्डिंग टू सेकंड केस। ठीक है, और टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन 10 मिनट से और लगेंगे, 10 मिनट लॉन्गर। मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे ना, अब 4 घंटे में 10 मिनट और जोड़ दूंगा, यानी कि उसे लगे अब 4 घंटे 10 मिनट। क्या मैं 10 मिनट को आवर्स में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 10/60, 0 कट गया, कितना आएगा, 1/6, क्योंकि 10 था मिनटों में, आवर्स में कितना हो जाएगा हमारा, 10/60, क्योंकि मिनट से बड़ी यूनिट होती है आवर्स। ठीक है, तो अगर मुझे मिनट से आवर्स में जाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया होगा। अब इसे अगर मैं पूरी तरीके से सोल्व करूं तो ये बनेगा हमारा 6 4 24, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है, और उम्मीद है आपको मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा। तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी, 6 4 24, और उसमें ये जुड़ जाएगा 25/6। तो ये आएगा, इतने घंटे लगे हैं उसे।
यहाँ तक हमारी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को क्वेश्चन को वापस देखना चाहिए, वरना इसके बाद तो भाई इक्वेशन बन चुकी है और हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो पहले हम यहाँ पे इसे रिड्यूस करेंगे और बाद में अपना आंसर निकालेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो जो दिक्कत आनी थी यहाँ तक आ चुकी होगी। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैंने क्या देखा, यहां भी अपॉन में x है, यहां भी अपॉन में x है, यहां भी अपॉन में y है, यहां भी अपॉन में y है। तो डायरेक्टली मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकता, ना ही सब्स्टिट्यूशन का, ना ही मैं एलिमिनेशन का यूज कर सकता हूं, ना ही मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करता हूं इनको सोल्व करने के लिए। तो पहले मैं इसे रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशंस में। तो मैं काम कर लेता हूं, पुट कर लेता हूं। तो पुट कर लिया मैंने 1/x को p के बराबर और 1/y को मैंने मान लिया q के बराबर। जैसे पुट करूंगा इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 60p प्लस में 240q, q बराबर आ गया हमारा किसके, 4 के। ये बराबर आ गया हमारा 4 के, ठीक है। और नीचे से क्या बनेगा 100p 100p प्लस में 200q, बात भैया क्यू क्यूब बनेगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा जिनको याद नहीं आ रहा है भाई से। मैं लिख सकता था 60 मल्टीप्लाई में 1/x, तो 60 यूं का यूं रहेगा, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई p। ऐसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 240 को बाहर ले लिया, 1/y इक्वल्स टू q, तो 240q बराबर आ गया 4 के। सेम ऐसे नीचे कर लिया, तो 100 बाहर ले लूंगा, 1/x क्या हो गया p, तो 100p और यहाँ पे क्या बन गया 200q और ये बराबर आ गया हमारा 25/6 के। अगर मन कर रहा है तो भाई आप 6 को यहाँ पे भेज सकते हो ताकि सोल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं 6 को यहाँ भेज लेता हूँ। ये बनी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 6 को यहाँ भेज रहा हूँ। जब मैं 6 को यहाँ पे भेजूंगा तो ये बनेगा हमारा 600p, क्योंकि 6 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा और दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी 1200q और ये बराबर आ गया 25 के। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। अभी दोनों लाइन की इक्वेशंस है, एलिमिनेट करना है। तो मेरे को दिख रहा है कि इजीली एलिमिनेट हो सकता है और मैं आराम से कर सकता हूं। अगर p को एलिमिनेट करने गया तो बस इसकी करनी पड़ेगी मुझे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है 600 है, 10 से गुणा करते 600 बन जाएगा ये। तो बस मैं समझ गया था इतनी सी बात, ठीक है। तो मैंने ऊपर इस वाली इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 600p प्लस में इसकी जब मल्टीप्लाई हुई 10 से तो क्या हो जाएगा 2400q, एक जीरो आगे लग जाएगा इसके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 6 को यहाँ भेज दिया था मैंने, ठीक है। तो 6 यहाँ से हट गया था, यहाँ भेजते ही 25 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 25। एक मिनट इसकी मल्टीप्लाई की थी ना हमने, तो इसे हटाओ, ठीक है, इसे हटाओ 2400 और यहाँ मल्टीप्लाई होगी 10 से, ये कितना हो जाएगा 40। ये बनी है हमारी थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी थी। ये बनी है हमारी थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। अब मैं ये सोल्व करके प्योर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो निकालना शुरू करते हैं। तो एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं और अब मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। दूसरी में से तीसरी को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस क्यों किया भैया, क्योंकि भाई जिसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं उसके सिंबल सेम है और उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड आता है। मैं सिखा चुका हूं पहले, जो ना देखिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंबल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 600p प्लस में आएगा हमारा 1200q 1200q और ये बराबर किसके आया हमारा 25 के। ऐसे ही नीचे क्या आएगा हमारा 600p प्लस में है 2400q और ये बराबर हमारे किसके 40 के। अब सब जानते हैं क्या करना है हमें, जमा का घटा और ये भाई हमारा खत्म, ये कट गया। 1200q में 2400q गया, कितना बच गया माइनस में 1200q। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाले का सिंबल क्या है नेगेटिव। और 25 में 40 से कितना बच गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया। q की वैल्यू क्या आएगी 15 डिवाइड में क्या आएगा 1200। अब ये कट गया 15 से, 15 के पार में 120 कितने पे आता है 8 पे, 15 8 जा 120, कितना आ गया 1/80। तो q की वैल्यू 1/80 आ चुकी है। इसे पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं इसे, कहां में पुट करता हूं, फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ q इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, तो 60p यूं का यूं प्लस में 240q के लिए कितना आ गया 1/80 और ये बराबर किसके आ गया हमारा, ये बराबर आ गया 4 के बराबर है। अब सोल्व करना शुरू किया मैंने इसे, तो 0 से हमारा यहाँ पे 0 कट गया, 8 से 24 गया 3 पे आ गया। ये 3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में 3 का कितना आ गया 1, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 60p की, तो p की वैल्यू क्या आएगी 60 है हमारा मल्टीप्लाई में, अब जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/60। तो p आ चुका है 1/60, q आ चुका है 1/80। बात में p और q तो निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना है x और y, क्योंकि x और y क्या माना था मैंने, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो बस
एक काम कर लेते हैं, जहां पुट किया था वहां पर वापस पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो हमने 1/x को माना था p के बराबर, तो 1/x बराबर माना था p के, और p कितना है हमारा 1/60। अब 60 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इंटू 1 60, x इंटू में 1 x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन की स्पीड आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस की ओर निकाल लेते हैं, तो बस की निकालेंगे तो ये रहा 1/80, तो 1/y बराबर था q के, और q कितना है हमारा 1/80, 80 यहाँ के मल्टीप्लाई, y वहां जाके मल्टीप्लाई, 80 इंटू 1 80, y इंटू 1 y, तो y की स्पीड क्या आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, x की आई है 60 किलोमीटर पर आवर, y की आई है 80 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको तीनों ही पार्ट सेकंड क्वेश्चन के समझ में आ गए होंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को रिजोल्व करने की। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको जो भी उतारना है वो उतार लो, दोनों ही स्पीड निकाल चुका हूं मैं, बस की भी और ट्रेन की भी, ठीक है। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।